दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के देव गाँव क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग चाचा, नौजवान साथी, नौजवान भाई हैं। अभी आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हम रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ आके मिले और हमने सोचा कुछ पॉलिटिकल लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सत्य प्रकाश सत्य प्रयास के नाम से एक संस्था है जो हमारे देश के, प्रदेश के, हमारे ज़िले के, हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए ये बिजनेस आइडिया देती है। हालांकि इस पे आज के डेट में सरकारें जो चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, इस पे बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं कि लोग बिजनेस से ज़्यादा जुड़ें और नौकरी के पीछे कम भागें, क्योंकि नौकरी की एक लिमिटेड सीमा होती है। इसलिए जो भी सरकार कर रही है वो हमारे क्षेत्र के लोग, बड़े बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। तो क्या इनका उद्देश्य है, किस तरह के बिजनेस आइडिया देना चाहते हैं, इसे आप लोगों ने टीवी के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लोग ज्ञान देते हैं या जानकारी देते हैं। जिसको समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया वो भी ठीक है। तो कुछ इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं सर, तो आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले स्वागत है, आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप सर, ये जो आप सत्य प्रयास संस्था के नाम से जो आप एक मीटिंग रखे हैं, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है सर? मीटिंग का उद्देश्य मुख्य यह है कि ये हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड की समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी। और तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें प्रयासरत भी हैं, किसी सरकार का दोष नहीं है। और कहीं न कहीं हम लोगों को लगा कि हम ही सरकार चुनते हैं, कहीं न कहीं हम दोषी हैं और हम जज हैं, हम जो फैसला करेंगे वही हमारे साथ होगा। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग उसके गुनहगार हैं। हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि हम नेताओं से उम्मीद करते हैं, शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर हम पिछड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हम शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं। तो आप शासन प्रशासन का सहयोग नहीं करते, शासन प्रशासन आपका सहयोग नहीं करता। अगर आप 10 लोगों को अपने हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे बुलाए हैं, तो यहाँ पे मतलब किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है कि सरकार उनकी मदद ना करती हो, इसलिए वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ आगे अपना भविष्य को रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं। तो वो रास्ता आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को, ये हम जानना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार या सिस्टम या भारत का संविधान सहयोग करने को तैयार है, सहयोग मिल भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे युवाओं को या हमारे समाज के या गरीब तबके के लोगों को वो सिस्टम पता नहीं है और सिस्टम आगे ले जाता है और व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए, विचार बड़ा होना चाहिए। कहीं न कहीं हम युवाओं को ये लगता है कि हमें सरकार नौकरी नहीं देती, जबकि इतनी बड़ी डिग्री मिली है, नौकरी पैदा करने की डिग्री है। नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी पैदा करने के लिए डिग्री है। और आज नौकरी पैदा करने का युवाओं का या हर गार्जियन, हर गरीब को जिस दिन नौकरी पैदा करने का नियम मालूम हो जाएगा, नौकरी की कमी नहीं रहेगी। तो हमारे संस्था का प्रयास ये है कि हम लोगों को बुलाते हैं, गाँव-गाँव मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए नौकरी भी पैदा करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब बच्चा पैदा करने का नियम अगर मालूम है, तो हम बच्चे को नौकरी पैदा करने का नियम क्यों नहीं पता है? जबकि सिस्टम कह रहा है, सरकार सहयोग करने को तैयार है और सारी सरकारों का हम सम्मान करते हैं। किसी सरकार ने हमें हम सिस्टम ना जानने के कारण हम लोग कहीं न कहीं पीछे। सिस्टम ईमानदार है, लेकिन कहीं न कहीं हम सिस्टम के प्रति ईमानदार नहीं। इसलिए हमें मिलकर, एक जगह बैठकर हम लोगों का फर्ज बनता है, हम सभी बेरोजगार, सभी गरीबों का फर्ज बनता है कि एक जगह बैठकर यह विचार मंथन किया जाए कि अगर हम अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, बच्चों का लालन-पालन कर सकते हैं, तो सरकार के सिस्टम या संविधान का अगर हम पालन कर दें, तो गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, हो जाएगी। अगर इस भारत से इतना लोग शहीद हुए, लोग अगर मिलकर एकजुटता दिखाते हुए, न जात न पात, अगर इस भारत से अंग्रेज जा सकते हैं, तो हम लोग भी शपथ ले सके हैं। एक दलित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, इन लोगों ने लोगों के सलाह मशविरा से भारत का संविधान लिखकर अगर अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो हम लोग भी शपथ ले चुके हैं। हम लोग भी शपथ लेते हैं कि गरीबी को भगाने के लिए गरीबी का समाधान जरूर लिखेंगे।
बिजनेस आइडिया जो आपके द्वारा दिया जा रहा है वो किस तरह के, मतलब छोटे बड़े मध्यम वर्ग, किस तरह के बिजनेस आइडियाज? खास तौर से बिजनेस जो आइडिया होती है, और ये है कि जो हमारे जो गरीब वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई जात भेद की बात नहीं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास, हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा किसी व्यक्ति के पास नहीं होता। आइए, पैसा अगर है तो संगठन में है, क्योंकि मनी इन यूनिटी। तो सिस्टम में पैसा है। अगर हम सिस्टम का फॉलो करें, संविधान का फॉलो करें, तो पैसा सिस्टम में है, पैसा संविधान में। किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, विचारों में पैसा होता है, ज्ञान से पैसा होता है। और जब ज्ञान से पैसा होता है तो पैसा गुलाम हो जाता है, लेकिन ज्ञान न रहने के कारण हम अधिकतर लोग पैसे के गुलाम हो गए। जी। तो एक सबसे बड़ी समस्या रहती है बिजनेस में कि आप ही बता रहे हैं कि पैसा नहीं होता है। अगर सरकारें कहती हैं कि हमारे द्वारा ये इतने का फलाने योजना के तहत इतना पैसा, ठिकाना योजना के तहत इतना पैसा आ रहा है, लेकिन बैंक की तरफ से कहीं कहा जाता है कि पैसा नहीं है, लोन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर जिसके पास वो पैसे वाला सिस्टम ना हो, वो अगर करना चाहे, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? हाँ, जिसके लिए, अगर जैसे हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, 100 घरों के बीच में जाते हैं, 100 घरों को बैठाते हैं, 100 घरों से सलाह मशविरा कहते हैं कि आप लोग 1000 रुपया लीजिए। जैसा प्रधानमंत्री जी की भी योजना बहुत टॉप की है कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, संगठन बनाया है, पैसा जमा हो रहा है। तो हम लोग एक आइडिया देते हैं कि आप 100 लोग पहले संगठित होइए, एक का उत्थान करिए, सबका उत्थान हो जाएगा। अगर हम 100 लोग मिल करके अगर एक व्यक्ति का उत्थान करते हैं, तो आप लोग पहले, जैसे समूह में आप पैसा जमा करते हो, पहले आप समूह में एक सहयोग करिए। लोग तैयार हो जाते हैं, लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया देते हैं, और उस तरह से 50,000 इकट्ठा होता है। वो 100 लोग मिल करके अपना रोजगार शुरू करते हैं, अपनी मार्केट बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं। जो पैसा खरीदारी बाहर करते हो, अपने में ही एक दूसरे को खरीद कर अपना उत्थान करते हैं, और उससे जो है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सुख दुख में सहयोग करते हैं। और इससे जो है कि भाईचारा, प्यार मोहब्बत कायम होता है। और आने वाले समय में लोगों को इस तरह से क्या होता है कि बिजनेस का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बिजनेस का ज्ञान ना होने के कारण हम कहीं न कहीं पीछे हैं। जी। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। अ, चाचा ये बताइए कि ये जो आप संस्था चल रही है, ये कितने दिनों से चल रही है? सर, मेरा नाम सूर्यवली है और मैं इस सत्य प्रयास संस्था से 1 साल से जुड़ा हूँ। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हमारी गरीबी और बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि जब तक ले हमारे देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा रहेगी, उतने ही गरीबी आएगी। इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया है, सत्य प्रयास का यही प्रयास है कि हम लोग, सभी लोग मिल कर के संकल्प ले लिए हैं कि हम लोगों को भी इस सत्य प्रयास को आगे बढ़ाना है। चाहे वो कोई भी सरकार आए या जाए, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं, अच्छा भला बुरा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि हम गरीबी को तभी दूर कर सकते हैं कि जब हम गरीब लोग एक होकर के अपनी गरीबी को दूर करेंगे, तभी हमारा जो है कि सत्य प्रयास का यही मूल उद्देश्य है, और यही हम कहना चाहेंगे। तो आपके इस संस्था को क्या सरकार कुछ सपोर्ट करती है, या कुछ क्या बताएँगे सरकार के बारे में? हाँ, लाइसेंस है हमारा, जो है कि लाइसेंस हो चुका है, और हम लोग जो है कि उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। और गांव-गांव में चल कर के हम लोग बता रहे हैं अपनी माताओं, बहनों को, गरीबों को, सबको इकट्ठा करके हम लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम आप लोग जो है एकत्रित हो करके, और आप अपना जो है एक जगह एक आदमी के यहाँ से खरीदारी करिए, और वहीं से अपना जो है कि सुख दुख में आप लोग जब भाईचारा बना के हम चलेंगे, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। और कोई हमारी गरीबी दूर करने वाला नहीं है। जब तक हम गरीब इकट्ठा होकर के अपनी बात को अपने पास के लोगों के साथ जब तक शेयर नहीं करेंगे, तब तक ले हमारी गरीबी जाने वाली नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब से ये संस्था पिछले 1 साल से चल रही है, तो अभी कितने लोगों को आपने इस बिज़नेस के रोज़ी-रोटी में लगाया है? कम से कम अपना अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम जो है शोभनाथ है। मैं चेवार पश्चिम लालगंज से बिलॉन्ग करता हूँ, आजमगढ़।
सर ये जो है कि अभी हमारी संस्था जो है कि कम से कम 500 लोगों को रोजगार के संबंधित बताया है। 500 लोगों को आपने रोजगार से जोड़ दिया, यानी 500 घर या 500 परिवार को आप लोगों ने चलाने का प्रयास कर दिया है, लाइन पे ला दिया है। जी, जिसमें 25 सेंटर चल रहे हैं हमारे, और जो है 500 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और रोज ही जुड़ते हैं, 2-3-4 गांव रोज ही जुड़ जाते हैं लगभग। जी। अच्छा, अगर सरकार कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है किसी व्यक्ति को, और अगर बैंक के द्वारा उसको सहायता नहीं मिल रही है, तो क्या ये संस्था के तहत आप लोग उसकी मदद करते हैं सर? हाँ, स्वयं हम लोग संगठित होते हैं, जितने मेंबर हैं, गाँव के भी मेंबर हैं, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग, जैसे सेंटर नहीं कोई गरीब है, सेंटर नहीं खोल पा रहा है, तो हम सभी लोग 100 लोगों की टीम है, तो हम लोग अपने जेब से 1500 रुपया का हेल्प करते हैं और उस गरीब का सेंटर खुलवाते हैं। उसकी मदद कर देते हैं। तो अभी मतलब ये केवल आजमगढ़ में ही है कि या फिर अलग-अलग जिलों में भी हुआ? अभी तो फिलहाल हम लोग खुद स्वयं गरीब हैं, तो ये हुआ कि पहले अपने घर पे दीपक जलाओ, अपने ज़िले में आप काम करो, और जैसा कि हम कई अधिकारियों से पूछे तो उन्होंने अच्छी राय दिया कि आप अपने घर से शुरू करें, और इसके बाद अभी ये चल रहा है, बदलापुर तहसील के अंतर्गत चल रहा है और पिंडरा तहसील में चल रहा है, और पिंडरा, बदलापुर यानी बनारस। बनारस ज़िले में चल रहा है, और ये बागपत ज़िले में प्रयासरत हैं, जिसमें राकेश टिकैत के भांजे हैं राजेंद्र चौधरी, उनसे बात हुई है। अभी आए थे, जल्द ही आए थे, लोकेश कटारिया आए थे, नेशनल भीम आर्मी के चीफ भी आए थे, तो सत्य प्रयास संस्थान ने उनको ये बात कहा, तो हम लोगों ने कहा देखिए हम एक सामाजिक संगठन, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड की सबसे बड़ी गरीबी बेरोजगारी, इससे बड़ी समस्या नहीं है, और किसी सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि गरीबी बेरोजगारी नहीं दूर हो पा रही है। इसलिए जनता से हम लोग हकीकत बता रहे हैं कि हकीकत यह है कि पूरी जो गरीब जनता है यही सैलरी देती है, यही तनख्वाह देती है, सब कुछ डेवलप यही करती है, लेकिन इनकी वजह से सबका डेवलप हो जाता है। जनता नेता का साथ देती है, नेता अमीर होते हैं, जनता संत का प्रवचन सुनती, संत अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन जनता स्वयं गरीब होती जा रही है, तो हम लोग बता रहे हैं। तो आप जैसे लोगों को अगर मोटिवेट करते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है कोई? नहीं, पॉलिटिकल इन्वॉल्व कोई नहीं है, व्यक्तिगत है सब? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत विचारवान लोगों को हम लोग शामिल करते हैं। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य गरीब की जो समस्या है वो खत्म हो, ये मेरा उद्देश्य है। जो बेरोजगारों की समस्या है वो खत्म हो। हमें जात की जरूरत नहीं है, हमें हर व्यक्ति की जीत की जरूरत है, और जब तक जात रहेगी जीत नहीं होगी। इसलिए हम लोग कहीं न कहीं गरीब हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं हम जात की बात करते हैं। हमें व्यक्तित्व की बात करनी चाहिए, और जब व्यक्तित्व की बात करेंगे, जीत निश्चित है। जी, इसमें किसी का दोषारोपण नहीं है, किसी सरकार का दोषारोपण नहीं है, और स्वयं कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो ये जैसे मीटिंग अभी इस समय यहाँ पे है, तो ये मतलब कोई दिन निर्धारित होता है या फिर कैसे लोगों को इकट्ठा करने का कैसे मतलब कोई? ये हर संडे को, ये मेन कमेटी के लोग हर संडे को हम लोगों का एक विचार मंथन होता है। इसके बाद फिर प्रतिदिन हम लोग 2 गाँव 4 गाँव में हम लोग मीटिंग करते हैं। हाँ, और सभी लोगों का राय लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हम लोगों ने कहा, माताओं बहनों से कहते हैं कि माताओं बहनों, वक्त आ गया है कि हर युग में तुम लोगों की परीक्षा हुई है, इसलिए मैं बेटा बनने आया हूँ, मैं आपका भाई बनने आया हूँ। आप कहो कि तुम मेरे बेटे हो, तो पूरे समाज की गरीबी बेरोजगारी खत्म कर दो, मैं समझूंगा मेरे दूध का कर्ज तूने अदा कर दिया। अभी आपने 50 लोगों का, सर ने बताया कि 50 लोगों तक हम लोगों ने रास्ता पकड़ा दिया है, उनका घर परिवार अभी चल रहा है। तो अभी लक्ष्य कितना है, मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा में उम्मीद है कि इतने तक हम पूरा जिले में इतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं या देने की हमारी कमेटी की क्षमता है? जी, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार देने वाले ही बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार पैदा, हर गरीब आदमी रोजगार प्रतिदिन पैदा कर रहा है। एक अज्ञानता के कारण रोजगार पैदा कर रहे हैं, ज्ञान न रहने के कारण हम रोजगार से वंचित हो रहे हैं। गरीब आदमी को भूख लगती है तो भी एक रोजगार पैदा होता है। गरीब आदमी कपड़ा पहनता है तो किसी न किसी के लिए रोजगार पैदा। गरीब आदमी अगर जूता मोजा खरीदता है तो किसी न किसी के रोजगार पैदा होता है। गरीब सबसे गरीब गरीब नहीं होता है, गरीब गरीब नवाज होता है। लेकिन कारण क्या है कि आज देखिए लोग
गरीब नवाज हैं, लेकिन गरीब जो नवाब हैं उनको चादर नहीं चढ़ाई जाती। ये हमारा समाज, ये जो गरीब नवाज है इसको चादर चढ़ाई जाती है। ये गरीब नवाज जिस दिन ये नवाजता है, ये ताज देता है, लेकिन वक्त आ गया कि आज गरीब को खुद, गरीब नवाज को स्वयं बैठकर सोचना पड़ रहा है कि अब हम ये लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम आजमगढ़ के देव गांव में हैं और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं, हालांकि इनका रास्ता बहुत ही अच्छा है। बिजनेस लोग एक देहाती भाषा में कहते हैं कि बड़ा मालिक बनने से बढ़िया है कि छोटा, बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा मालिक बने। हालांकि ये बहुत सटीक शब्द इन पे यूज होता है, अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक रास्ता दे रहे हैं ज़िंदगी जीने का, उनके परिवार चलाने का। तो सर के लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को रास्ता पकड़ा रहे हैं। हालांकि ये काम सरकार का है, लेकिन अगर सरकार या प्रशासन आगे नहीं आ रही है तो इसके लिए आम लोगों को निकलना ही ज़रूरी है। नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज बहुत ही पीछे चला जाएगा। तो ये सब बातें सुन कर के आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सर से मिलना चाहते हैं, कुछ अनुभव बिजनेस आइडिया से लेना चाहते हैं, तो अपना नंबर भेज दीजिएगा, हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम सर से मिलवा देंगे। नमस्कार।